नमस्कार दोस्तों, सुधीर सीएससी में आप सबका स्वागत है। एक बार फिर सुधीर सीएससी पर आपसे चर्चा करेंगे लाडो लक्ष्मी योजना। सुधीर सीएससी पर निरंतर लगातार हमारा प्रयास रहता है कि हरियाणा से जुड़ी सभी प्रकार की सरकारी योजनाओं की पूरी जानकारी आपसे साझा की जाए और आप तक पहुंचाई जाए। लाडो लक्ष्मी योजना लगातार चर्चा में रहती है। जब से बीजेपी सरकार सत्ता में तीसरी बार आई है तो लाडो लक्ष्मी योजना के विस्तार को लेकर चर्चा है। पहले हर बार इस योजना में बदलाव करने को बात कही गई और देखने को मिल रहा है कि हर बार लाडो लक्ष्मी योजना में विस्तार के नाम पर अलग अलग तरह से घोषणाएं की गई है। लाडो लक्ष्मी योजना में शुरुआत में कहा गया कि हरियाणा की प्रत्येक महिला को बीपीएल राशन कार्ड में जो भी महिला हैं प्रत्येक महिला को 2100 रुपये प्रत्येक महीना दिए जाएंगे। पर हरियाणा सरकार के द्वारा इसमें लगातार कोशिश है कि प्रत्येक महिला को 2100 रुपये दिए जाए, प्रत्येक महीने दिया जाए। पर बहुत सारे केस इसमें ऐसे आ जाते हैं कि सरकार को इसमें संशोधन करना पड़ रहा है और सरकार के द्वारा हर संभव हर वो महिला जो इस का पात्र है उस महिला तक ही ये अनुदान जाए। बहुत सारी ऐसी महिलाएं थी जो हरियाणा की ना होकर इसमें पात्र अपनी आवेदन कर दिया था, या बहुत सारे पुरुषों ने भी महिलाएं बनकर इसमें ये तो। अब बात करते हैं कि लाडो लक्ष्मी योजना का विस्तार किया गया है कि जो बच्चे 10वीं और 12वीं में मेरिट आएंगे यानी कि 80% से ऊपर अंक लेके आएंगे। इम्पोर्टेंट है, जो बच्चे 8वीं और 10वीं में 80% अंक लेके आएंगे उनकी माताओं को 1100 रुपये और 1000 रुपये एफडी करवाए जाएंगे। ध्यान रखिए, जो 10वीं और 12वीं में बच्चे 80% से अंक लेंगे उनकी माताओं के खाते में 1100 रुपये दिए जाएंगे और 1000 रुपये एफडी करवाई जाएगी, जिसकी अभी चर्चा चली हुई है। यह फैसला क्यों लिया गया? क्योंकि हरियाणा में 10वीं तक 8 से 20% बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं या ड्रॉप आउट हो जाते हैं। ऐसा सर्वे के अनुसार 3 साल में लगभग 1 लाख बच्चों के नाम कटे गए हैं। वो कारणों का भी हरियाणा सरकार मंथन कर रही है और सभी टीचरों को घर घर जाकर सर्वे से पता कर रही है कि ये बच्चे क्यों स्कूल छोड़ रहे हैं। हरियाणा सरकार ने पंडित दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के तहत 10वीं और 12वीं में 80% अंक मेरिट लाने वाले छात्रों की माओ को शामिल किया है। इसका सबसे बड़ा कारण 10वीं कक्षा तक 8% से 20% विद्यार्थियों का स्कूल छोड़ना है। स्कूलों से ड्रॉप आउट रोकने के उद्देश्य से लाडो लक्ष्मी योजना के विद्यार्थियों के रिजल्ट से जोड़ा गया है। दरअसल प्रदेश में 3 साल में करीब 1 लाख विद्यार्थियों की ड्रॉप आउट के रूप में पहचान की गई है, जिसके नाम भी काटे गए। इसमें 20,000 की पहचान इसी साल की गई है। अब इनका नजदीकी स्कूल में दाखिला कराकर ब्रिज कोर्स एवं ट्रेनिंग सेंटर से पढ़ाई का लक्ष्य है। शिक्षा विभाग का 0 ड्रॉप आउट का लक्ष्य है। इसलिए स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा आउट विद्यार्थियों को विभिन्न योजनाओं के तहत दाखिला कराने का प्लान बना चुका है। डोर टू डोर सर्वे किया गया है। यू राइट एवं प्रबंधन प्रोडक्ट के तहत ट्रेनिंग की जा रही है। कड़ाके की सर्दी में टीचर ड्रॉप आउट बच्चों को स्कूल में लाने के लिए उनके घर जा रहे विद्यार्थियों को उनके पेरेंट्स को मना रहे हैं। 10वीं के बाद स्कूल छोड़ने के बड़े कारण, बड़ी संख्या में विद्यार्थियों को आईटीआई और पॉलिटिकल में दाखिला ले लेते हैं। काफी विद्यार्थी चंडीगढ़ और दिल्ली में स्कूलों में दाखिला लेते हैं, लेकिन ड्रॉप आउट में गिनती होती है। काफी विद्यार्थी ओपन स्कूल में पढ़ाई करते हैं, लेकिन इसकी गिनती भी ड्रॉप आउट में होती है। सामाजिक कारणों व स्कूल दूर होने के कारण भी बड़ी संख्या
लड़कियों के बीच में पढ़ाई छोड़ने की है। ड्रॉप आउट रोकने के लिए कदम उठाए गए हैं। विद्यार्थियों की परिवहन व्यवस्था, एससी स्टूडेंट को फ्री साइकिल, बालिका शिक्षा वाहिनी, निःशुल्क विद्यार्थी परिवहन सुरक्षा योजना, छात्र परिवहन सुरक्षा, लाडो लक्ष्मी योजना भी इसमें एक कारगर कदम साबित हो चुका है। अब लाडो लक्ष्मी योजना का विस्तार करते हुए लाडो लक्ष्मी योजनाओं से उन सभी महिलाओं को जोड़ा गया है जिन के बच्चे 10वीं और 12वीं संख्या में 80% से ऊपर अंक लेकर आएंगे। उन माओ को या उन बहनों को 2100 रुपये में से 1100 रुपये उनके खाते में और 1000 रुपये का आरडी एफडी या इस पर विचार चल रहा है। 1100 रुपये उनके खाते में और 1000 रुपये एफडी या आरडी करा के उनको सुनिश्चित तरीके से दिया जाएगा। जैसे ही यह योजना क्रियान्वयन चढ़ती है और इसका विस्तार लगातार हरियाणा सरकार द्वारा किया जाएगा। लाडो लक्ष्मी योजना में बहुत सारी महिलाओं को हमारे चैनल के माध्यम से हमसे पूछा गया कि 1,40,000 या 1,80,000 महिलाओं को कब जोड़ा जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार नायब सैनी जी द्वारा लगातार चिंतन मंथन किया जा रहा है। प्रत्येक लाभार्थी या प्रत्येक महिला को जो भी इसमें आवेदन करती हैं उनके डॉक्यूमेंट की बड़ी ही गंभीरता से जांच की जाती है और जांच करने के बाद ही उन्हें पात्र माना जाता है। हमारा मानना है कि 1,40,000 वाली जो आपकी फैमिली आईडी में इनकम है 1,40,000 की, वो जल्दी ही हरियाणा सरकार उन महिलाओं को जोड़ेगी और इनके आवेदन आप जैसे ही खुलने होंगे या जैसे ही ऐप अपडेट होगा तो हम हमारे चैनल के माध्यम से आपको बता देंगे। फिर भी हमारी सुधीर सीएससी पर जैसे ही हमें आप ऐप अपडेट करेंगे या सरकार अपडेट करेगी तो 1,40,000 और 1,80,000 वाली इनकम वाली महिलाएं भी इसमें आवेदन कर पाएगी। लाडो लक्ष्मी योजना के तहत पूरी जानकारी के लिए कोई समस्या किसी बहन को आ रही है तो आप हमें हमारे चैनल के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। 9729939444 पे भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे सुधीर सीएससी यूट्यूब चैनल और सुधीर सीएससी के फेसबुक पेज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।